Trick 1. If x1 articles are brought at rupees y1, means this is brought condition, number of article x1 and rupees y1, and x2 articles are sold at rupees y2, selling x2 articles selling to y2. इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि x1 वस्तुओं को y1 रुपीस में ख़रीदता है, x1 वस्तुओं को y1 रुपीस में ख़रीदता है और x2 वस्तु को y2 रुपीस में वो बेचता है। तो इसमें अपने को कितना प्रतिशत लाभ होगा ये बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, x1 मल्टीप्लाई बाई y2, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी का डिवाइड x2 मल्टीप्लाई बाई y1 ये, और इसमें से -1 करेंगे और पूरा ब्रैकेट अलग करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को परसेंटेज गेन मिलेगा। यदि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते और निगेटिव आता है तो परसेंटेज लॉस होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ़ एक्स आर ब्रॉट 10 फॉर रुपीज़ 8, ब्रॉट कंडीशन 10 एग फॉर 8 रुपीज़, नंबर ऑफ एग्स 10 eggs brought at 8 rupees and sold selling 4 eggs for rupees 5. So in this condition, this is 10 multiplied by 5, gain percent is equal to 10 multiplied by 5 divide 4 8 ja 32, 4 into 8 -1 multiply by 100. So this is equal to 4 4 ja 2 4 ja 18, 8 and 2 5 ja. So this is equal to 25 by 16 -1 into 100 is equal to 900 by 16. So this equal to 4 4 ja 16 and 425 ja 100 into 9. This is equal to 175, 225 by 4. So this is equal to 4 5 ja 20 and 4 5 ja 20, 4 6 ja, this is 56. This is the answer of this question is equal to 56 raised to 1 by 4%. Another question, a man brought a main boy orange rupees 26 per dozen. Orange, number of orange per dozen means 12 orange brought rupees 26 and sell them 5 for 15, 5 for 13. So therefore this is equal to 12 into 13, this is, and this is 5 into 26, 5 into 26 -1 into 100. So this is 13 1 ja 13, 13 2 ja 26 and 2 6 ja 12. So this is 6 by 5. So this means 6 minus 5 by 5 into 100. So this is equal to 1 by 5 into 100 is equal to 20% answer. So answer of this question is equal to 20%. Another question, a grocer buy egg. Another question, a grocer buy egg 10 for 8 rupees. मतलब 10 अंडा को 8 रुपया में ख़रीदता है, 10 अंडा को 8 रुपये में ख़रीदता है और उस एंड सेल देम 8 अंडा को 10 रुपये के हिसाब से वो बेचता है। तो उसमें पूछना है फाइंड हिज गेन और लॉस, उसमें कितना परसेंट गेन होगा या लॉस होगा। तो इसमें हम गेन के लिए फार्मूला लिखे थे x1 y2, दिस इज 10 into 10 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 8. तो दिस इज 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10 -1 into 100. तो दिस इज इक्वल टू 25 by 16 -1 into 100. So this is question 25 by 16 -1 into 100. This is the same question. So this is equal to answer of this 56, 1 by 4%.
तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 56 1/4% उसको लाभ होगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, ए फ्रूट सेलर एक फल विक्रेता है, 2 लेमन फॉर ₹1 2 लेमन फॉर ₹1 मतलब 2 लेमन ₹1 में खरीदता है, 2 लेमन्स को ₹1 में खरीदता है। एंड सेल देम 5 फॉर ₹3। तो उसमें गेन या लॉस निकालना है। तो 2 3 जा 6, दिस इज 2 × 3 अपॉन 5 × 1, दिस इज 5 × 1, 5 × 1 माइनस 1 × 100%। तो दिस इज इक्वल टू 6/5 माइनस 1 × 100%. So is equal to answer of this is equal to 20%, because this question 6/5 minus 1 is equal to 100%, is equal to 20%. The answer of this question is equal to 20%. Another question, if I purchase 11 books, number of books 11 for ₹10 and sold all the books at the rate of 10 book ₹11. So then this is 11 multiplied by this 11 into 11 divide 10 into 10 minus 1 into 100. So 121 upon 100 minus 1 into 100. So this is equal to 121 minus 100 upon 100 into 100. So this 100 cancel and this is 21. Answer of this is 21%. इस क्वेश्चन में कहता है कि मैंने 11 किताबें ₹10 में ख़रीदा और उसको ₹11 में 10 किताबों को ₹11 के भाव से बेचा, तो उसमें कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। तो इसमें हमने लाभ के लिए सूत्र बना था x1i2 x2 i1 और इसमें रख के ऐसा निकालेंगे तो आंसर इसका 21% आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। x आर्टिकल इज सेम एज दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ y आर्टिकल, फाइंड गेन और लॉस। सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब x आर्टिकल को बेचने पर कास्ट प्राइस मतलब इतने y आर्टिकल के खरीदने के बराबर होता है, तो उसमें कितना प्रतिशत लाभ होगा ये पूछा है। तो y माइनस x अपॉन x, यहाँ पे देखना सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल, सेलिंग वाले को हमेशा x लेना है और कॉस्ट वाले को हमेशा y लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कास्ट प्राइस मतलब क्रय वाले आर्टिकल्स को y और विक्रय किए गए आर्टिकल्स को x लेना है, और फिर इसके बाद विक्रय माइनस विक्रय अपॉन ऐसे करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल मीन्स दिस इज x, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल मीन्स x इज सेम एज दैट ऑफ कास्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 ऑरेंज, फाइंड गेन मतलब 2 ऑरेंज को 2 संतरे को बेचने का विक्रय मूल्य 3 ऑरेंज के 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें कितने प्रतिशत लाभ होगा ये निकालना है। तो अपने को गेन इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन x इंटू 100 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ y माइनस एक्स, y मीन्स 3 माइनस x 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये 50 हो जाएगा और ये 1 इंटू 50 इज इक्वल टू 50% आंसर। अनदर क्वेश्चन, द कास्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। हमेशा सेलिंग वाला जो रहता है, सेलिंग वाला उसको x लेना है और ये 5 दिया है। कॉस्ट वाला जो है हमेशा y लेना है और इसका दिया है 6। तो परसेंटेज गेन परसेंट इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन x। तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100। तो दिस इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज 1 इंटू 20 बराबर 20% आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 6 पेंसिल का
6 पेंसिल का विक्रय मूल्य 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा ये पूछा है। 6 पेंसिल का विक्रय मूल्य 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा ये पूछा है। तो इसको हम ऐसा करके इसका आंसर 20% हो जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 eggs इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 eggs। तो दिस इज कॉस्ट प्राइस को y बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा y माइनस एक्स अपन एक्स इंटू 100। तो दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100। तो दिस इज इक्वल टू 25 4 जा 100 एंड दिस इज माइनस 5 4 जा 20। तो आंसर इज इक्वल टू 20% लॉस। आंसर इज इक्वल टू 20% लॉस। Another question, a man buys some toffee 6 for a rupees and sell them 4 for a rupees. Selling means sell is equal to x is equal to 4 and cost price y is equal to 6. So therefore y minus x upon x into 100% gain. So this is equal to 6 minus 4 upon 4 into 100. So this is equal to 25 times and this is 2 into 25 is equal to 50% gain. Answer of this is 50%. Another question, if the selling price of 10 article, selling price means x is equal to 10 article, cost means y is equal to the 11 article. So therefore gain percent is equal to y minus x upon x into 100. So this is equal to 11 minus 10 upon 10 into 100. So this is cancel out. This is 1 into 10 is equal to 10%. The answer of this question is 10%.